गांव के एक छोटे से घर में अर्जुन, उसकी पत्नी राधा और उनकी प्यारी बेटी नंदिनी रहते थे। आज जल्दी लौटना, नंदिनी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ राधा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। अर्जुन मेहनत मजदूरी करता था और राधा घर का काम संभालती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। सुबह का समय था और राधा चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और अर्जुन रोटियां खाते हुए तैयार हो रहा था। फिर जब वह शाम को अपने काम से वापस आ रहा था तो अंधेरा होने लगा था और सड़क पर हल्की बारिश हो रही थी। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने अर्जुन को टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि अर्जुन तुरंत बेहोश हो गया। आसपास के लोग दौड़ते हुए आए। लोगों ने अर्जुन को अस्पताल पहुंचाया। एक आदमी ने राधा को यह खबर दी, जिससे वह घबरा गई और तुरंत अस्पताल पहुंची। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? आपके पति के दोनों पैर काटने पड़े हैं। हालत नाजुक है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। अगले दिन अर्जुन को होश आया, लेकिन अर्जुन पूरी तरह से हार मान चुका था और सारी उम्मीदें खो बैठा था। मेरे पैर, राधा मेरे पैर, मुझे माफ कर देना। अब मैं तुम लोगों का सहारा नहीं बन पाऊंगा, उल्टा बोझ बनकर रहूंगा। आप घबराइए मत, मैं हूं आपके साथ। अर्जुन, भगवान पर भरोसा रखिए। बुरा समय आता है तो अच्छा भी आता है। हमारा अच्छा समय जरूर आएगा। तब राधा उसे नंदिनी का वास्ता देकर समझाती है तो वह कुछ शांत हो जाता है। फिर राधा जैसे तैसे उसे घर वापस लेकर आती है। फिर राधा ने अर्जुन के इलाज में सारे पैसे लगा दिए थे और अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। राधा बाहर निकलती है और लोगों से खाने को मांगती है, लेकिन लोग राधा को दुत्कार देते हैं। फिर राधा की नजर अपनी अंगूठी पर पड़ती है। गहनों के नाम पर आखिर यही अंगूठी बची है। इसको बेच देती हूँ। जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो सोने का क्या करूंगी। राधा अपनी अंगूठी बेच देती है और उन पैसों से राजमा चावल लेकर आती है। अरे मम्मी, ये राजमा चावल तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन उतने स्वादिष्ट नहीं जितने आप बनाती हो। राधा कुछ सोचने लगती है और फिर नंदिनी के आइडिया पर राजमा चावल बेचना शुरू करती है। वाह, ये राजमा चावल तो बहुत स्वादिष्ट है। राधा के राजमा चावल धीरे धीरे बिकने लगते हैं। धीरे धीरे राधा का ठेला मशहूर हो जाता है और वह उम्मीद की किरण देखती है। कुछ समय बाद शहरी लोग भी गांव घूमने आते हैं और राधा के राजमा चावल की तारीफ करने लगते हैं। आंटी, आपके राजमा चावल तो बहुत टेस्टी हैं। मैं अपने पापा को भी यहाँ लेकर आऊंगी। लड़की की बातें सुनकर राधा का मन खुशी से भर जाता है। उसे महसूस होता है कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। ये राधा तो बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। मुझे कुछ करना होगा। आप फैलाओ कि राधा खाने में मिलावट करती है। मैंने राधा के राजमा चावल खाए हैं, वो बिल्कुल शुद्ध और स्वादिष्ट है। लोगों का विश्वास बरकरार रहता है और सीमा की दुकान पर भीड़ बढ़ती जाती है। तो क्या होता मालिक, मैंने एक नकली फूड ऑफिसर बुलाया है, वही जो खाने में मिलावट की जांच परख करते हैं। वो आकर जब यह बात कहेगा तो सब लोग मान लेंगे। फिर एक दिन एक नकली फूड ऑफिसर राधा के ठेले पर आता है। एक्सक्यूज मी मिस, मैं फूड ऑफिसर हूँ और मैं आपके राजमा चावल की सेफ्टी चेकिंग करने आया हूँ। मुझे आपके खिलाफ शिकायत मिली है कि आप बासी सामान इस्तेमाल करती हैं और मिलावट भी करती हैं। ये सरासर झूठ है, आप खुद चेक कर ले, आपको पता चल जाएगा। वो तो राजीव का बुलाया हुआ झूठा फूड ऑफिसर था, तो वो राजमा चावल में कमी निकाल ही देता है। सब सीमा को बुरा भला कहने लगते हैं। तभी वही लड़की अपने पिता के साथ वहां आती है। उसके पिता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम होते हैं। डीएम राधा के ठेले पर पहुंचते हैं और उन्हें पूरा मुद्दा पता चलता है। तब वो कहते हैं, आप फूड ऑफिसर हैं, अपनी आईडी दिखाइए। मेरे पास अभी आईडी नहीं है। मतलब तुम नकली फूड ऑफिसर बनकर आए हो। इसे गिरफ्तार कर। लेकिन नहीं, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। तुम किसी की जिंदगी बर्बाद करने चले थे और अब माफी मांग रहे हो, लेकिन इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है। राजीव ने मुझे यहां भेजा था। वही चाहता था कि सीमा की दुकान बंद हो जाए। राजीव का नाम सुनकर डीएम और भी सख्त हो जाते हैं। वो पुलिस कर्मियों को आदेश देते हैं, राजीव को भी तुरंत गिरफ्तार करो और इसकी पूरी जांच करो।
राजीव को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। राधा की सच्चाई जानकर लोग उसकी तारीफ करते हैं और माफी भी मांगते हैं। हमें माफ कर दो राधा, हम गलत फहमी में आ गए थे। हाँ, हम जानते थे कि तुमने कभी मिलावट नहीं की होगी। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसे विश्वास था कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। फिर वो डीएम और उनकी बेटी को राजमा चावल खिलाती है। तुम सही कह रही थी बेटी, ऐसे राजमा चावल तो आज तक मैंने कभी नहीं खाए। और वो पगला नकली फूड ऑफिसर कह रहा था कि इसमें मिलावट है। इसीलिए तो मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ पापा। आपको नहीं लगता कि ऐसे राजमा चावल हमारे शहर में बिकने चाहिए? हाँ बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात तो इनकी ये है कि ये गरीबों को सिर्फ 10 रुपये में राजमा चावल खिलाती है, और जिनके पास कोई पैसा नहीं उनको फ्री में। आप हमारे साथ शहर शिफ्ट होना चाहेंगी? डीएम का यह ऑफर सुन के बहुत खुश होती है और उसे स्वीकार कर लेती है। उसके बाद राधा, अर्जुन, नंदिनी शहर शिफ्ट हो जाते हैं। राधा वही अपना काम करती है और अर्जुन नकली पैरों की मदद से फिर से चलने लायक हो जाता है। ओ